seeing today how to start the QBasic. Now, many of you have been downloaded the QBasic application in your computer. Those who are having PC, okay? तो उनके पास ये वाला they have seen this type of icon. Okay, ये वाला icon आ गया मतलब आपका QBasic application download हो गया. Okay. So how to open it? You all know जैसे Word open करते हो वैसे ही शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बना लो और उसको डबल क्लिक करके आप उसको यूज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट, आफ्टर स्टार्टिंग यू विल गेट द दिस टाइप ऑफ स्क्रीन. ओके, ये वाला टाइप का स्क्रीन मिलेगा. एज आई सेड वी आर हैविंग 2 मोड्स. ठीक है, दिस इज program mode and this is status mode. Now what you mean by program mode and what you mean by status mode? Program mode वो है जहाँ पे आप QBasic program type करोगे. Okay, for example if you are writing in QBasic program to add 2 numbers, तो वो वाला program आप ये वाले स्क्रीन पे लिखोगे जिसको हम बोलेंगे program mode. ठीक है, आफ्टर रन करने के बाद जब आपका स्टेटस मतलब व्हाट इज योर प्रोग्राम स्टेटस, एरर है या करेक्ट है, वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, विच इज स्टेटस मोड. ओके, समझ में आया? तो अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर है तो वो एरर आपको यहाँ पे लिख के आएगी विद द लाइन नंबर. ठीक है, कौन सी लाइन में क्या एरर है वो आपको ये नीचे वाले रेक्टेंगल बॉक्स में समझ में आएगा, विच इज कॉल्ड स्टेटस मोड. ओके, समझ में आया? अभी देयर आर 2 मोड्स, status mode and program mode. See, I have written here, this mode gives the result as soon as the command is entered. Now, sometimes what happens after you give a test, ठीक है, टीचर को टेस्ट दे दिया, टीचर्स मार्क्स देते हैं आपको, मार्क्स के साथ रिमार्क्स देते हैं, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, फेयर, अनफेयर, ये सब रिमार्क्स देते हैं ना. तो आपके QBasic का प्रोग्राम का जो भी रिमार्क्स है वो आपको स्टेटस मोड में मिलेगा. ओके, अभी समझ में आएगा? ओके, next is program mode. Instructions are given in the form of a program. The result is given only after running and executing the program. Now one more thing, जैसे ही आप यहाँ पे प्रोग्राम टाइप करते हो, ठीक है, यहाँ पे आप प्रोग्राम्स टाइप करते हो तो तुरंत आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रन करना है. रन कैसे करोगे? F5 की प्रेस करना है. प्लीज ये वाला की आपको याद रखना है. QBasic प्रोग्राम को अगर रन करना है, स्टार्ट करना है, तो यू विल बी प्रेसिंग F5 की. ओके, सो आफ्टर प्रेसिंग F5 की यू विल गेट एन स्टेटस ओवर हियर कि आपका प्रोग्राम कैसा है, इज इट हैविंग एनी एरर और नॉट. ओके, सो दिस इज प्रोग्राम मोड एंड स्टेटस मोड. ओके, नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, how to create a new program file. See here I have written print QBasic is a programming language. Okay, मैंने क्या लिखा है? I have written this statement. Okay, sorry, I have written this statement, print QBasic is a programming language. Now इसको मैंने रन किया. I pressed F5 की, sorry, I pressed F5 की. F5 की प्रेस करने के बाद you all are able to see the screen. Here I have written print, double quotes में लिखा QBasic is a programming language. Okay, after doing this I pressed F5 key and I got a result. Sorry kids, after pressing F5 key I got a result like this in a black screen. QBasic is a programming language. समझ में आया? Everybody got it? If yes, then give me a thumb fast. Everybody got it? समझ में आया? I will explain the steps again. First of all, you will write print QBasic is a programming language in blue screen. ठीक है, blue screen में हमेशा हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे. After that, what you will do, to run a program, you can press F5 key. See, I have written over here, you can press F5 key. Here मैंने लिखा है F5 की press कर सकते हो.
आफ्टर वन मोर मेथड इज देयर. अगर FI की याद नहीं रहता है तुम लोगों को तो व्हाट यू कैन डू, हियर रन का ऑप्शन दिख रहा है सबको. सी इन फाइल, एडिट, व्यू, सर्च, रन ऑप्शंस, देयर आर वेरियस टैब्स. उसमें रन टैब में जाके यू विल बी प्रेसिंग स्टार्ट. ओके, स्टार्ट प्रेस करना है. जैसे ही स्टार्ट प्रेस करते हो योर प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड, मतलब वो स्टार्ट हो जाएगा, उसको प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा. वंस इट इज स्टार्ट, वंस इट इज एग्जीक्यूटेड, यू विल गेट अ ब्लैक स्क्रीन. ब्लैक स्क्रीन का मतलब है आउटपुट. आपको आउटपुट हमेशा कौन सी स्क्रीन में मिलेगा? ब्लैक स्क्रीन में. तो हम लोगों ने लिखा था प्रिंट क्यू बेसिक इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो हमको आउटपुट क्या मिला? क्यू बेसिक इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, प्रिंट नहीं आया, आउटपुट में प्रिंट नहीं आएगा. ओके, समझ में आया ना? आई विल गिव वन इजी एग्जांपल. फॉर एग्जांपल मैं ब्लू स्क्रीन पे लिख रही हूँ प्रिंट हेलो, सॉरी हाय. ओके, प्रिंट हाय. इसके बाद मैंने प्रेस किया F5 की. ठीक है, मैंने मेरे प्रोग्राम को रन किया. F5 की प्रेस करने के बाद मैंने किया, मुझे आउटपुट क्या आएगा? सिर्फ ब्लैक स्क्रीन में हाय. ओके, समझ में आया? जो जो चीज आप प्रिंट के बाद लिखते हो वो चीज आपको आउटपुट स्क्रीन में मिलेगी. ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज हाउ प्रोग्राम इज बीन रिटन. मूविंग फॉरवर्ड, कांस्टेंट एंड वेरिएबल. कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होता है? नाउ फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एल्गोरिदम में लिखा था a इज इक्वल टू 10. ओके, तो इसमें इज इक्वल टू के बाद में जो भी वैल्यू आती है वो हमारी हो गई कांस्टेंट. ओके, कांस्टेंट हो गई. अभी a आपके प्रोग्राम में जहां भी a दिखेगा वहां पे कंप्यूटर a का वैल्यू क्या लेगा? 10 लेगा. ठीक है, तो इज इक्वल टू के बाद जो भी वैल्यू है वो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे. और ये वाला जो अल्फाबेट्स होते हैं उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल्स. नाउ आई विल गिव वन इजी एग्जांपल. फॉर एग्जांपल योर नेम. ओके, जानवी. ठीक है, जानवी इज अ कांस्टेंट. ठीक है, और जानवी जहां जिस घर में रह रही है उसके घर का एड्रेस, इट विल बी अ वेरिएबल. why it will be a variable? Because she can change her address. Okay, she can change her address but she can't change her name. Okay, Janvi can't change. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? रोल नंबर्स. ठीक है, अभी अर्नव का रोल नंबर क्या है? 45. ठीक है, अर्नव का रोल नंबर हर बार चेंज हो सकता है. 5th स्टैंडर्ड में उसका रोल नंबर 45 है, 6th स्टैंडर्ड में 46 हो सकता है, 7th स्टैंडर्ड में 48 हो सकता है. सो रोल नंबर क्या हो गया? हमारा वेरिएबल्स हो गया. द थिंग्स विच गेट चेंजेस, ओके, चेंज होता रहता है, उसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे. और जो चीज नहीं चेंज होते उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट. अर्नव चेंज होगा क्या? इज ही गोइंग टू चेंज? यस और नो? गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स. चेंज होगा अर्नव? नो, ही विल बी अर्नव ओनली. ठीक है, अर्नव मयंक नहीं हो जाएगा, या कृतिका मनस्वी नहीं हो जाएगी. ठीक है, सो व्हाट इज दिस? जो चीज हर बार चेंज होती रहती है उसको हम लोग वेरिएबल्स बोलेंगे, और जो चीज कभी चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब एक जगह पे रहना, राइट? एक जगह पे रहना. बट इन कंप्यूटर लैंग्वेज कांस्टेंट मीन्स द नंबर or the value which doesn't change in the whole program. ठीक है, now there are two types of constant and two types of variables. ठीक है, न्यूमेरिक कांस्टेंट. न्यूमेरिक कांस्टेंट मतलब ये 10 जो है इसको हम लोग बोलेंगे न्यूमेरिक कांस्टेंट. इसको हम लोग बोलेंगे न्यूमेरिक कांस्टेंट. ठीक है, अगर कांस्टेंट न्यूमेरिक है तो वेरिएबल भी न्यूमेरिक ही होगा, न्यूमेरिक वेरिएबल ही होगा. ठीक है, अगर मैंने a इज इक्वल टू ऐसे लिखा हाई, तो मेरा ये कांस्टेंट कौन सा हो गया? स्ट्रिंग कांस्टेंट. स्ट्रिंग कांस्टेंट. एंड वेरिएबल हो गया स्ट्रिंग वेरिएबल. फाइन. अगर आपका कांस्टेंट नंबर है तो न्यूमेरिक कांस्टेंट है, अगर आपका कांस्टेंट नंबर नहीं है तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है. ओके, कंफ्यूज मत हो जाओ.
फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30, 40 जो भी नंबर्स है वो सारे न्यूमेरिक कांस्टेंट में जाएंगे, और स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या जाएगा? आपका नाम, आपका सर नेम, आपका स्कूल नेम, आपके टीचर का नाम, ये सब किस में जाएगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट में। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? द ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स। स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा? द ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स। एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? ओके, तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्यों यूज करते हैं हम लोग एल्गोरिथम्स में यूज करते थे ना, लेट a इज इक्वल टू 10, लेट b इज इक्वल टू 20, ठीक है, फिर c इज इक्वल टू a प्लस b, तो वो a b c क्या हो गया? हमारा वेरिएबल्स हो गया, और वो 10, 20 और जो भी आंसर है वो क्या हो गया? हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। दे विल नॉट बी चेंज। अगर आपने एक बार 10 दे दिया वैल्यू, तो कंप्यूटर विल टेक इट 10 ओनली, वो 20 नहीं लेगा। समझ में आ रहा है? ओके, मूविंग फर्दर। Operators. Now there are how many operators? Sakshi, wait, we will do it afterwards, okay? Operators का मतलब क्या होता है? जो भी दो नंबर्स के बीच में आपको कुछ भी एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, तो जो साइंस यू आर यूजिंग इज ऑपरेटर्स। मतलब प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स? 4 types of operator: arithmetic, relational, logical, and string operator. String operator is not that much of use. Only 3 operators are very much in use. That is arithmetic, relational, and logical. Arithmetic में सारे mathematical symbols आएंगे, plus, minus, multiplication. Relational में greater than, less than, equal to, greater than, equal to, less than, equal to, ये सब relational operator में आएंगे। और लॉजिकल ऑपरेटर में आएंगे एंड, और, नॉट। ओके, दैट इज ट्रू और फॉल्स हो गया, एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, ये सब लॉजिकल ऑपरेटर्स में आएगा। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट, सॉरी, ओके, नाउ मूविंग टू प्रोग्राम्स, ठीक है। सो प्रोग्राम्स में सबसे पहले वी आर कमिंग टू प्रिंट कमांड। Now, why print command is used? Now, who's Swara? Read print command. Safalta? Yes, ma'am. Good morning, teacher. Read print command. Safalta, Print you command. read. Print. हाँ. Programs, particles, print command. Print Practical. it to text output function. It is the command that we will be exploring for this section. Print is a Q-based function that requires arguments. The argument hello world programs must learn where the word hello world print is a function that hello world is the argument we pass to the function. Print this Okay, line. Safalta. Okay. So, as Safalta read, print command is used to print the things. Yes, Manasvi, I will come to it also. Print command is used to get the output, whatever you are writing in print command. Now, easy way में मैं आपको समझाती हूँ. Let me write. I am writing print. Double quotes is very compulsory. If you are not writing double quotes, you will get an error. Okay. Hi. Okay, I have written print. Double quotes में मैंने लिखा hi. Now, what will happen if I will not write double quotes? You will get an error. अगर आप double quotes नहीं लिखते हो, तो आपको error आएगा. When you are writing alphabets, ठीक है, अगर आप alphabets लिख रहे हो, that is string लिख रहे हो. String का मतलब मैंने आपको बताया था, group of alphabets and group of words are known as string.
जब भी स्ट्रिंग लिख रहे हो और अगर आप डबल कोट्स नहीं डाल रहे हो प्रिंट के बाद तो आपका आउटपुट नहीं आएगा, यू विल गेट एन एरर। ओके, नाउ प्रिंट हाई लिखा, उसके बाद मैंने क्या प्रेस किया, आई विल प्रेस F5 की। F5 key is used to run the program. Okay, once we press F5 key, your program will start to execute. जैसे ही एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा आपका आउटपुट क्या मिलेगा, हाई। जो भी चीज आपने प्रिंट के बाद डबल कोट्स में लिखी है वो आपको आउटपुट स्क्रीन में मिलेगी, दैट इज ब्लैक स्क्रीन में मिलेगी। ओके, दैट इज हाई। नाउ अगर व्हाट हैपेंड, जस्ट अ मिनट, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट 10, ओके, तो इसका मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, आई हैव नॉट रिटन ओवर हियर डबल कोट्स, ठीक है। इसका मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, मैं F5 की प्रेस करूंगी, ठीक है। आफ्टर दैट आई विल वेट दैट व्हाट आउटपुट इज कमिंग, मुझे एरर आएगा, नो आई विल नॉट गेट एन एरर, आई विल गेट एन आउटपुट एज 10। क्यों एरर नहीं आया, क्योंकि ये नंबर है, नंबर को आपको डबल कोट्स में नहीं लिखना है। ओके, दिस इज अ रूल ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। अगर आप कोई भी नाम लिख रहे हो, आपका नाम लिख रहे हो, मेरा नाम लिख रहे हो, स्कूल का नाम लिख रहे हो, तो वो आप डबल कोट्स में लिखोगे। अगर आपको कोई नंबर लिखना है तो आप वो डबल कोट्स में नहीं लिखोगे। समझ में आया सबको? यस, नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स व्हिच आई हैव गिवन ओवर हियर। See, first example is print this line will be erased. Okay, print this line will be erased. Now who will tell what will be the output? Manasvi? Yes, teacher. हाँ, जो फर्स्ट लाइन है print this line will be erased, इसका मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? This line will be erased. This line will be erased. And what will be the screen of output? Which color? Black color. Okay, very good. So is this clear, everybody? Very good, Manasvi. Kindly mute yourself. Yes, teacher. Print डबल कोट्स में लिखा है दिस लाइन विल बी इरेज्ड, मैं F5 की प्रेस कर रही हूँ तो मुझे आउटपुट मिला दिस लाइन विल बी इरेज्ड। ओके, नेक्स्ट वी विल गो टू नेक्स्ट स्टूडेंट स्नेहा। यस टीचर। ओके, यहाँ पे लिखा है प्रिंट, डबल कोट्स में लिखा है हेलो, डोंट सी दैट CLS पार्ट, CLS पार्ट मैं आपको बाद में समझाती हूँ, ठीक है। प्रिंट हेलो, तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, व्हाट विल बी द आउटपुट? प्रिंट के बाद मैंने डबल कोट्स में हेलो लिखा है तो मुझे आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिख के आएगा? Yes, many kids are giving answer in the chat box. Very correct answer you are giving. Okay, स्नेहा, मुझे आंसर मिलेगा हेलो, ठीक है। प्रिंट के बाद डबल कोट्स में आप जो भी चीज लिखते हो वो चीज आपको आउटपुट स्क्रीन में मिलेगी। ओके, गॉट इट स्नेहा? स्नेहा left the meeting, I think. Okay, so unmute yourself. Hello, ma'am. Yes, third line, print world. Print डबल कोट्स में वर्ल्ड लिखा है तो व्हाट विल बी द आउटपुट? World. वर्ल्ड, वेरी गुड, वेरी गुड। Thank you, ma'am. So, हाँ, so this is clear everyone? How print will work? अगर आप अल्फाबेट स्ट्रिंग लिखते हो तो you have to write it in double quotes. अगर आप नंबर्स लिखते हो तो डबल कोट्स नहीं लिखा तो भी चलेगा। Now last one, चतुर्थी, kindly unmute. Yes, teacher. लास्ट वन चतुर्थी, प्रिंट 1 2 3 4 है तो मुझे क्या आंसर आएगा? व्हाट विल बी द आउटपुट? विल आई गेट एनी एरर? No. व्हाई? एरर क्यों नहीं मिलेगा? They are numbers, teacher. Okay, because they are numbers, so we will not get any error. And what will be the output? 1 2 3 4 5. Yes, 1 2 3 4 5. Now note one thing, प्रिंट में 1 2 3 4 5 लिखा है, कॉमा प्रेस किया है, बट व्हेन यू विल
गेट आउटपुट आपको कॉमा नहीं मिलेगा, ओके, यू विल नॉट गेट कॉमा। कॉमा की जगह पे आपको स्पेस मिलेगा, ठीक है, कॉमा की जगह पे आपको क्या मिलेगा, स्पेस। वन के बाद एक स्पेस आएगा, उसके बाद टू के बाद एक स्पेस आएगा, उसके बाद थ्री के बाद एक स्पेस आएगा, उसके बाद फोर, लाइक दैट। ओके, समझ में आया? सो कॉमा इज प्लेइंग अ रोल फॉर गिविंग अ स्पेस। इज इट क्लियर एवरीवन? Okay, Chaturthi, you can mute yourself. To next command, that is input command. Okay, that is input command. Manvi, unmute yourself. Manvi. Yes, teacher. Okay, Manvi, read input command, input statement. Input statement. The input command is used to gather input from the user. This section will attempt to teach you how to gather input upon request from the user for real-time input. See few Okay, basic. okay, don't read that. Don't read that. Don't read that. Okay, so input statement क्या है? Input statement is used. Manvi, you can mute yourself. Input statement is used to gather input. Now, when we were writing algorithms, आप लोग input देते थे ना? Let a is equal to 10, take b is equal to 20. तो वो क्या हो गया? Input हो गया. To take a input. Okay, समझ में आ गया? This section will attempt to teach you how to gather input and gather input upon request from the user. Now I am a user, okay, I am a programmer. ठीक है, तो computer, if I use input statement, computer will ask me the input. What I will write it? Just a minute, I will write over here. Sorry, input. ठीक है, फिर मैंने लिखा what is your age? What is your age? ठीक है, और मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, फिर आई हैव गिवन सेमीकोलन दिया और यहाँ पे लिखा एज। ठीक है, मैंने लिखा इनपुट व्हाट इज योर एज, सेमीकोलन और एज। जैसे ही मैं फिर F5 की प्रेस करूंगी, कंप्यूटर में विल आस्क मी व्हाट इज योर एज, देन आई विल टाइप माय एज। ठीक है, जो मेरा एज है 10, जो भी आपका एज है 10, 20, 30, वॉट एवर इट इज, यू विल टाइप इट। ओके, वंस यू टाइप इट, आपको नीचे लिख के हुआ आएगा this your age is dash dash. Okay, we will see one example for your better understanding. Okay, see here, input डबल इन्वर्टेड कॉमा व्हाट इज योर एज। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा और एज आएगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर यूजिंग द इनपुट स्टेटमेंट। ओके, okay, now here see, I have written one example for input command. CLS input का हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं। What is your name? ठीक है, print hello name donkey. Just a second. We will take an easy example. Okay. Input. ठीक है, double inverted comma. What is your name? Double inverted comma close semicolon और name. ठीक है,
यहाँ पे आपका नेम हो गया, फिर हम लोग लिखेंगे प्रिंट नेम। ओके, ऐसे हम लोग लिखेंगे। नाउ यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट व्हाट इज योर नेम, सेमीकोलन के बाद नेम लिखा और प्रिंट नेम लिखा। जैसे ही मैं ये प्रोग्राम मेरा रन करूंगी तो कंप्यूटर विल मी आस्क अ क्वेश्चन व्हाट इज योर नेम, आई विल राइट माय नेम जागृति, और नीचे प्रिंट हो, जैसे ही आई विल प्रेस एंटर नीचे प्रिंट होके आएगा ओनली जागृति। व्हाई? बिकॉज हियर आई हैव रिटन नेम, तो यहाँ पे जो भी आप नाम डालते हो वो आपको वहां पे प्रिंट होके आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेट मी आस्क यू समथिंग। पूर्वजा, स्वरा, unmute yourself. Yes, teacher. Okay, Swara, I am writing one thing here. Yes. Okay? Input your age. ठीक है, सेमीकोलन एज। तो यहाँ पे मुझे रन करने के बाद what will computer will ask me, what will be the output? Or age. Teacher, only one What? age is there. Only one age is there. Yes, Manasri, very correct. Your age. Computer will ask your age and you will be writing the number. Your What age. जो भी आपका नंबर है, जो भी आपका नंबर है वो आप लोग लिखोगे, और प्रिंट होने के सॉरी एंटर प्रेस करने के बाद you will get a age whatever you have written. Yes, Sakshi, very correct answer. Okay, so this is clear. इनपुट का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर विल आस्क द इनपुट। ठीक है, प्रिंट का मतलब क्या होता था? वी वर गिविंग द इनपुट। ठीक है, प्रिंट आप ये प्रिंट करना है, वो प्रिंट करना है। ओके, इनपुट का मतलब क्या है? वी विल जस्ट गिव अ क्वेश्चन, कंप्यूटर विल आस्क द रिवर्स क्वेश्चन, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर नेम, और वेयर डू यू लिव, लाइक दिस क्वेश्चन विल कंप्यूटर ओनली आस्क। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एडिशन कर रहे हो, ठीक है, एडिशन कर रहे हो दो नंबर्स का, और आपने लिखा इनपुट ए इनपुट बी, ठीक है, तो कंप्यूटर विल आस्क यू विच नंबर यू वांट टू इनपुट, ए क्वेश्चन मार्क, बी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क देगा, मतलब वी हैव टू गिव द नंबर्स। ओके, समझ में आ रहा है? हम लोग प्रोग्राम में ही नंबर नहीं लिखेंगे, हम लोग जब हमारा प्रोग्राम रन करेंगे ना तब हम लोग नंबर्स लिखेंगे। ओके, दिस थिंग्स विल बी क्लियर व्हेन यू विल डू द प्रैक्टिकल्स। Okay, next is let statement. Let is an assignment statement. Let a is equal to 10. जैसे कि मैंने आपको variables and constants समझाया था। सॉरी, a is equal to 10 हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो इसमें 10 कौन सा कांस्टेंट होगा? न्यूमेरिक कांस्टेंट। और a कौन सा वेरिएबल होगा? न्यूमेरिक वेरिएबल। नाउ लेट a is equal to 10 मतलब सपोज करना है कि a का वैल्यू 10 है। ओके, वी हैव टू सपोज। ठीक है, so let statement is an assignment statement. It is used to assign a value to a variable. Let is an optional statement, that is without using let statement you can assign value to the variable. ठीक है, now if you want to write you can write, हर बार आपको let लिखने की जरूरत है ऐसा नहीं है, डायरेक्टली आप a is equal to 10 भी लिख सकते हो, और else you can write let a is equal to 10. This is optional. If you want you can write, और नहीं लिखा तो भी कुछ इश्यू नहीं है। ओके, डायरेक्टली आप a इक्वल टू 10 भी लिख सकते हो, लेट a इज इक्वल टू 10 भी लिख सकते हो। ओके, नाउ सी हियर एग्जांपल्स आर गिवन। ग्रीन फॉन्ट पे एग्जांपल दिया है। ठीक है, लेट d इज इक्वल टू 12 है, लेट e इज इक्वल टू, लेट e है, लेट f है। ओके, तो ये सब आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो विदाउट लेट ऑल्सो। ओके, समझ में आया? मूविंग नेक्स्ट।
control statements. Now, as I said you that whenever we are writing a QBasic program, we need some control to the during program. Okay, अगर 1 to 10 मुझे print करना है, ठीक है, तो I need to give some control कि मुझे 1 to 10 ही print करना है, उसके आगे नहीं जाना है. तो for that we are using some different statements. That is go to statement हो गया, फिर if else statement हो गया, फिर if then else statement हो गया. ये सब statements we are using during the QBasic program. Okay, so first one is here we are going to learn these programs, these statements. Okay, if then else and go to. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Conditional statements. क्या बोलेंगे हम लोग इसको? Don't look here. We are going to learn this. Okay, if then else and go to. We are going to learn these things. Okay. So पहला आता है if then statement. ठीक है. सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. अगर मेरा होमवर्क कंप्लीट है तो मैं बुक चेक करने दूंगी. ठीक है, दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ इफ देन स्टेटमेंट. अगर मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है तो मैं बुक चेक करने नहीं दूंगी. ठीक है, सी हियर एग्जाम्पल इज गिवन. इफ a is equal to 15, if a is equal to 15, then print okay. अगर a का वैल्यू 15 है तो ही प्रिंट ओके प्रिंट करना है, वरना कुछ प्रिंट करना नहीं है. ओके, वन मोर एग्जांपल आई विल गिव. इफ a is equal to 10, if a is equal to 10, then प्रिंट हाई. ओके, अगर a का वैल्यू कंप्यूटर को रन करते वक्त प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते वक्त कंप्यूटर को a का वैल्यू 10 मिला तो हम क्या प्रिंट करेंगे? हाई प्रिंट करेंगे. अगर a का वैल्यू 10 नहीं मिला तो हम लोग कुछ प्रिंट नहीं करेंगे. समझ में आ रहा है इफ देन यूज क्यों करते हैं हम लोग? ओके, समटाइम्स क्या होता है, you have to give the maximum minimum also. Okay, if a is greater than b, ठीक है, if a is greater than b, then print a is greater. ठीक है, I will write here. If a is greater than b, अगर a का वैल्यू b से बड़ा है, then now it is very important to write then also. अगर then नहीं लिखोगे तो आपको error आ जाएगा. then print, मैं print का short form लिखती हूँ. okay, print a is bigger, big. okay, अगर a b से बड़ा है तो ही a is big print करना है, वरना print नहीं करना है. समझ में आया सबको? what is the meaning of if then statement? ठीक है, similarly if then else है. if then else है, वन लाइव एग्जाम्पल आई विल गिव यू. मैंने एक दिया था आपको. अगर मेरा होमवर्क नहीं हुआ है तो मैं बुक चेक करने नहीं दूंगी, या फिर मैं कंप्लीट कर लूंगी होमवर्क. ओके, ठीक है, ये हमारा इफ देन एल्स स्टेटमेंट हो गया. इफ a इज ग्रेटर देन b, सॉरी, इफ a इज ग्रेटर देन b, then print a is big, else print b is big. ओके, b is big. समझ में आया? अगर a का वैल्यू b से बड़ा है, a is greater than b, then print a is big. अगर बड़ा नहीं है तो फिर b is a bigger number. समझ में आ रहा है? one more easy example I will give you. हमें फाइंड करना है मिनिमम मैक्सिमम. ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड? मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड करना है हमको. ठीक है, तो अगर मेरा a ग्रेटर देन b है
तो a मैक्सिमम हो गया, मतलब बड़ा नंबर हो गया, a मैक्सिमम हो गया। अगर a ग्रेटर देन b नहीं है तो a क्या होगा मेरा, मिनिमम हो जाएगा, मतलब छोटा नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आई हैव नॉट कंप्लीटेड, वन लाइव एग्जांपल, अगर आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय एग्जाम, सॉरी, होमवर्क, आई विल not give my book for checking, else I will complete my homework and then give my book for checking. Okay, समझ में आ रहा है? This is an example of if then else statement. Okay, everybody is clear? Everybody is clear with this? Give me the answer in chat box. Yes, okay, fine. So